नमस्कार, गारंटी 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ सुरभि, रवि, प्रीति और सुमित भी हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। राजस्थान की सियासत पर सबसे बड़ी खबर है ये। थोड़ी देर में नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात होने वाली है। रिजॉर्ट प्लान के खुलासे के बीच ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। संसद भवन पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा और फिर मुलाकात होगी। वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरे के दरमियान ही राजस्थान में इस वक्त सियासत में खलबली मची हुई है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर यह खलबली मची है। लगातार सुर्खियों में है विधायक और उनकी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। वसुंधरा राजे के बेटे पर यह दावा किया गया है हेमराज मीणा की तरफ से। तो राजस्थान की सियासत पर सनसनीखेज खबर यह है कि बीजेपी विधायकों को जबरन होटल ले जाने के आरोप लगे हैं और बीजेपी विधायक के पिता का वसुंधरा के बेटे पर यह आरोप है। मेरे बेटे को दुष्यंत जयपुर लेकर गए थे, हेमराज की तरफ से कहा गया। विधायकों को पार्टी ऑफिस जाने से भी रोका गया है। 5 से 6 विधायकों को जयपुर के होटल में रखा गया। बीती रात विधायकों को होटल से भी निकाला गया। विधायक के पिता ने अरुण सिंह को जानकारी दी। कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलावे पे गए थे? उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे? कंवरलाल क्या कह रहे थे? कंवरलाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो, फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, हमने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे जो हम लेके आ गए उसको। और कौन कौन था भाई साहब वहाँ पर? कोई झालावाड़ के 12 के थे। दो झालावाड़ कितने एमएलए? झालावाड़ के 2 और 12 के 3। मतलब टोटल 5 विधायक थे और 5 ही एक थे। आपका बेटा था ललित मीणा। नहीं, 5 में शामिल था। तो हेमराज मीणा का आप बयान सुन रहे थे। विधायक के पिता ने बड़ा खुलासा किया है। ये वसुंधरा से मिलने ललित मीणा जयपुर पहुंचा और ललित को वसुंधरा के पास दुष्यंत लेकर गए। ये साफ अपने बयान में वो कहते नजर आए। ललित जयपुर के एक होटल में ठहराया गया, ये भी उनका बयान था। ललित को पार्टी ऑफिस नहीं जाने दिया गया। ललित के अलावा 6 और विधायक होटल में मौजूद थे। झालावाड़ 12 इलाके के विधायक होटल में थे और होटल में कुछ लोग भी तैनात करके रखे गए थे। विधायकों को पार्टी ऑफिस जाने से रोका गया। अरुण सिंह को वसुंधरा से मुलाकात की जानकारी थी। ललित ऑफिस नहीं पहुंचा तो मुझे चिंता हुई, मुझे जयपुर से ललित को लेकर आना पड़ा। ये तमाम बयान विधायक के पिता के। और इस बीच ये खबर आ रही है कि जयपुर रिजॉर्ट प्लान पर सूत्रों से नया दावा हो गया है। 4 रिजॉर्टों में विधायकों को रखने की योजना बनी है। विधायकों से कहा गया है वसुंधरा सीधे बात करेंगी। इस बात की जानकारी साझा हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज में जानकारी ये मिल रही है कि 4 रिजॉर्ट में एमएलए को रखने की योजना थी। साथ ही जानकारी आपको दे दें, विधायकों से कहा वसुंधरा सीधे बात करेंगी। जयपुर रिजॉर्ट प्लान पर सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि किस तरह से रिजॉर्ट्स को तैयार किया गया था, वहां विधायकों को रखने की तैयारी थी। और देखिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि आखिरकार क्या कुछ प्लान था, लेकिन प्लान के अंदर क्या एग्जीक्यूशन करना था, किस तरीके का प्लान था। दरअसल 4 रिजॉर्ट में विधायकों को रखने की योजना बनी थी। जयपुर के अलावा कोटपुतली के अंदर, बहरोड में और झालावाड़ रिजॉर्ट और 12 का विधायक, यानी ये सारे इलाकों में 4 जगहों पर रखने की बात कही गई थी। 6 विधायकों को रिजॉर्ट लाया और विधायकों से कहा गया कि वसुंधरा आपसे सीधे बात करेंगे। हेमराज मीणा ने सीपी जोशी को पूरी जानकारी दी थी। सीपी जोशी तब तक बात पहुंची तो जयपुर से में ही खेल बिगड़ा। जी हां, कहा जा रहा है कि जयपुर से ही अलग अलग रिसोर्ट ले जाने की तैयारियां थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान सीएम को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है। दिल्ली में अमित शाह से मिले बाबा बालकनाथ। संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात हुई। बालकनाथ ने आज ही संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली में अमित शाह से मिले गजेंद्र शेखावत और संसद भवन में शाह और गजेंद्र सिंह शेखावत की इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई।
हालांकि संसद भवन में जिस तरीके से अब गजेंद्र सिंह शेखावत और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इस बारे में रिपोर्टर्स के साथ भी हम बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से जयपुर से दिल्ली तक लगातार राजस्थान की सियासत को लेकर ये जो बड़ी हलचल चल रही है, इस बारे में और जानकारी के साथ इस वक्त संसद भवन से मेरे सहयोगी आमोद राय हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जयपुर से रजनीश रंजन हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ध्वज आर्या भी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आमोद जी, अमित शाह और गजेंद्र सिंह शेखावत की इस मुलाकात के बारे में क्या खबर? देखिए, जिस तरह से राजस्थान की खबरें उठकर आ रही हैं और जिस तरह की गतिविधियां वहां चल रही हैं, उसको लेकर हो सकता है कि अमित शाह, चूंकि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनके कैबिनेट कलीग भी हैं और रेगुलर तौर पे मिलते भी रहते हैं, तो कुछ फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज दिल्ली में थोड़ी राजस्थान को लेकर गहमागहमी जरूर है, क्योंकि कल रात में जिस तरह से वसुंधरा राजे आई हैं और आज मुलाकात होने की संभावना जो जताई जा रही है, जो लगभग कंफर्म है कि आज मुलाकात होगी उनकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से। देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमित शाह के साथ भी ये बैठक होती है वसुंधरा राजे की या नहीं। लेकिन ये इस बीच जो ये खबरें चल रही हैं, इसको लेकर वसुंधरा राजे काफ़ी परेशान है। ऐसी उनके सूत्रों के द्वारा खबर बताई जा रही है कि ये खबर जो चलाई जा रही है, बताई जा रही है, ये तोड़ मड़ोड़ कर उनके विरोधियों द्वारा एक प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी गहरी साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ। इन तमाम विषयों को लेकर दिल्ली में मंथन होगा और चिंतन होगा। ये भी बताया जा रहा है कि अब चूंकि पारा गर्म हो रहा है, इसलिए गर्म हो रहा है कि अगले 2 दिन में राजस्थान के विधायक दल की बैठक भी संभावित जो बैठक होगी वो सैटरडे संडे में होनी है और कल तक पर्यवेक्षक का नाम भी तय हो सकता है। आज वसुंधरा राजे से जब मुलाकात जेपी नड्डा या अमित शाह की होती है, उसके बाद से राजस्थान की राजनीति और तेज आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर गहमागहमी है और काफी मेल जोल का सिलसिला जारी है और देखना होगा कि आगे और चल रहा है। लेकिन इस बीच है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो निश्चित तौर पर अलग तरह के सवाल पैदा कर रही। पुनीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े। पुनीत, जिस तरह से विधायकों को रिजॉर्ट ले जाने का और फिर उन सबको ले जाने का आरोप, यानी कि रिजॉर्ट में रखने का आरोप वसुंधरा राजे के बेटे पर ही लगा है, विधायक के एक पिता के द्वारा, इसको लेकर केंद्र में क्या हलचल है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, ये चल क्या रहा था, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, राजस्थान में सीएम की कुर्सी का जो रास्ता है वो दिल्ली से होकर ही जाएगा और इसीलिए आज दोपहर लगभग 12:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची है। उनका जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन समय अभी निर्धारित नहीं है। ऐसा कहा जा रहा था कि 5 बजे वो जेपी नड्डा से मिलेंगी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ से रेणुका सिंह आई, जेपी नड्डा से मिली और उसके बाद जेपी नड्डा संसद भवन के लिए चले गए। रही बात जयपुर में रिजॉर्ट के मामले की, तो जिस तरीके से आरोप दुष्यंत सिंह पर लग रहे हैं, इस चीज को लेकर के वसुंधरा राजे खासी परेशान जरूर हैं, क्योंकि बाबा बालकनाथ भी अब यहां दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो अमित शाह से मीटिंग कर रहे हैं और ऐसे में वसुंधरा राजे की जो मीटिंग जेपी नड्डा से वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगले 1 से 2 दिन में पर्यवेक्षकों का नाम सामने आना है और उसके बाद शनिवार तक विधायक दल की जो मंडल की बैठक है वो हो जानी है। तो सीएम कौन बनेगा, अभी तक ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन चूंकि आज ये मीटिंग वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से होगी, तो काफी हद तक चीजें साफ होती जरूर नजर आ रही है और ऐसे में पर्यवेक्षक कौन हो। जयपुर से ध्वज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्वज, ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बीजेपी के भीतर सीएम चेहरे से पहले बनी हुई है, इसको लेकर जयपुर से क्या खबरें, क्या गहमा-गहमी नजर आ रही है? देखिए, 4 दिन पहले जो मुलाकातें हो रही थी, जो कि वसुंधरा राजे के आवास पर जो तमाम जो विधायक पहुंच रहे थे, इसकी जो आग है ये वहीं से शुरू हुई थी और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे आलाकमान को मैसेज दे रही हैं कि ये जो तमाम विधायक हैं ये उनके घर पर मिलने आ रहे हैं। लेकिन वो ये बताना चाहती थी कि संख्या, मतलब नंबर ऑफ काउंट कितना है, तो 40 से ज़्यादा विधायकों का दावा किया जा रहा था। लेकिन जो 2 दिन में जो विधायक मिले थे, तो उनकी जो संख्या वो 40 के पार भी जा रही थी। और उसके साथ साथ में इंडिपेंडेंट विधायकों की बात की जाए, सबसे बड़ा रोल जो कि वो अदा कर रहे थे, तो उनसे लगातार संपर्क में थी वसुंधरा राजे। ऐसी भी जानकारी जो है सामने आई है कि उनसे लगातार बातचीत कर रही थी और उनसे जो है फ़ोन पर संपर्क में थी। कहीं ना कहीं ये संख्या जो बताई जा रही थी, ये 50 के आसपास की एमएलएस की बताई जा रही थी, जो कि वसुंधरा राजे के साथ में कुछ एमएलए से हमने उस वक्त भी बात की थी। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि हमारी नेता कोई भी हो,
कोई भी सीएम बने तो हम वसुंधरा राजे को देखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा दावा और इसकी हवा जो है तभी से शुरू हो गई थी कि अब कुछ ना कुछ राजस्थान की राजनीति में बड़ा होने वाला है। उसके साथ साथ में जो विधायक दल की बैठक जो है टाली जा रही थी, लगातार टाली जा रही थी। कहीं ना कहीं आला कमान को इस बात का ये अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे जो है 2 बार की सीएम रही हुई हैं। उसके बाद में जब ये कुछ जब निकल कर आया, क्योंकि देर रात को जो हुआ परसों, जो कि जयपुर के आपड़ो राजस्थान रिजॉर्ट में जब ये कुछ हुआ, ये घटनाक्रम हुआ, विधायकों में देखने को मिल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि सीपी जोशी खुद पहुंचे हैं और उसके बाद क्या कोई गुटबाजी देखने को मिल रही है? अभी सरकार बनी नहीं है राजस्थान में, दिल्ली दौरा है वसुंधरा राजे का, और इस बीच ये हलचल है, तो क्या कोई गोलबंदी या गुटबाजी भी देखने को मिल रही है विधायकों की? देखिए, निश्चित तौर पर जो ये घटनाक्रम हो रहा है तो कहीं ना कहीं, लेकिन अब कुछ विधायक हैं वो अब संपर्क नहीं कर रहे हैं वसुंधरा राजे से। ये भी जो है खबर निकलकर सामने आ रही है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कुछ विधायकों ने फ़ोन बंद कर दिए हैं और जो है वसुंधरा राजे के ऑफिस से भी फ़ोन जा रहे हैं और खुद वो संपर्क करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब जो विधायक है वो फ़ोन नहीं उठा रहे। यानी कि ये सीधी सीधी बात और ये सीधी सीधी गेंद है वो आला कमान के पाले में चली गई है। कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे का ये दावा था कि 30 से जो कि 40 जो एमएलए हैं उनके साथ हैं, और वो एक ये आला कमान को मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि मेरे साथ में इतने एमएलए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ध्वज आपका रुख करेंगे, लेकिन रजनीश का रुख भी कर लेते हैं। रजनीश ने खुद बात की थी। रजनीश, देखिए, लगातार आपने एक विधायक के पिता से तो बात की, लेकिन बाकी विधायकों से भी अगर आपका संपर्क हो पाया तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है? क्या ऐसा लगता है कि एक बड़े तौर पर एक साजिश थी, या फिर जिस तरीके से वसुंधरा कैंप की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए ये उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, कुछ इसको लेकर भी इनपुट मिल पाया क्या? देखिए, कई विधायकों से हमने बात करने की कोशिश की है, कईयों के फ़ोन बंद आ रहे हैं, कई बात करने में की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनमें से एक विधायक ने अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर ये बताया है कि दुष्यंत सिंह का उन्हें कॉल आया था और उनको कहा गया था कि आप होटल में जाइए और करीब 15 से 20 और विधायक रात तक वहां पर पहुंचेंगे। कुछ और विधायक वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें आगे कहीं ले जाया जाएगा। लेकिन ये सारी घटनाक्रम के बीच में ललित मीणा ने जिस तरीके से रिएक्ट किया और उसके बाद ये पूरा जो प्लान था वो एक तरह से कहा जाए कि उसका पर्दाफाश हो गया। केंद्रीय नेतृत्व तक, आला नेतृत्व तक जब ये सारी बात पहुँची तो एक तरीके से उन सबको वापस लिया गया, होटल से बाहर निकाला गया। अब जो जानकारी सामने आ रही है कि वो तमाम विधायक जिन्होंने वसुंधरा राजे के समर्थन में नतीजों के अगले दिन वहां पर गए थे और दिन भर वहां पर बैठे रहे थे, पूरी प्लानिंग हुई थी, उनमें से अधिकतर विधायक को पार्टी की तरफ से संदेश मिला है कि जो पार्टी किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा हलचल है, खासकर राजस्थान की इकाई में। आप सभी हमारे साथ बने रहे, लौटेंगे आपके पास